तो ठीक है भाई, शांत हो जाओ, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स की। अब देखो, ये लेक्चर होने वाला है लास्ट लेक्चर के कंटिन्यूएशन में। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, पहले जाओ वो लेक्चर देख के आ जाओ। ठीक है भाई, तो देखो हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हमने कर लिया था, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने सीखा था मार्कोनिव एडिशन रूल। जैसे कि ये लास्ट एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है और यहाँ पे ये दो कार्बन है। ये दो कार्बन में से ये वाली कार्बन तीन साइड से जुड़ी हुई है, तो ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। और हमने इसके बाद एक हेडिंग डाली है केस ऑफ रीअरेंजमेंट। इसमें जितने भी एग्जांपल हम करने वाले हैं वहां पे हमारा मार्कोनिव एडिशन रूल फेल हो जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट मार्कोनिव एडिशन रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो हमारा आंसर कैसा आएगा? रॉन्ग आएगा। बात समझ में आई या नहीं? देखो भाई, तो मैं दोबारा से ये एग्जांपल लिख रहा हूं कि मार्कोनिव एडिशन तो हो गया है यहां पे फेल, तो किस तरीके से हम करेंगे। तो ठीक है, मैं सेम एग्जांपल लिख के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और यहां पे हमारा रिएजेंट था HCl। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पाई बॉन्ड को कर रहा हूं मैं ब्रेक। और हमको पता है कि 2 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव आना ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री पे पॉजिटिव आना। तो देखो सिंपल सी चीज मैं कर रहा हूं, यहां पे लगा दे रहा हूं पॉजिटिव, यहां पे लगा दे रहा हूं नेगेटिव। और मैं अपने हाइड्रोजन पे दे सकता हूं पॉजिटिव और Cl पे लगा सकता हूं नेगेटिव। तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, इन दोनों का तो मैं रिएक्शन कर दे रहा हूं। और करने के बाद देखो मैं किस तरीके से अपना प्रोडक्ट लिख सकता हूं, इस तरीके से। और ये एक हाइड्रोजन यहां पे आके अटैच हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने हेडिंग डाली है केस ऑफ रीअरेंजमेंट। तो यहां पे एक कार्ब कटायन को मैं रीअरेंज कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज किसी तरीके से मैं ये पॉजिटिव चार्ज जंप करा के इस कार्बन पे ले आऊं, तो ये तो कार्बन है 2 डिग्री और यहां पे पॉजिटिव आते ही ये कार्बन है हमारी 3 डिग्री, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो अगर हमारी स्टेबिलिटी गेन हो रही है एक स्टेप में, तो हम अपने पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब मैं पॉजिटिव चार्ज किस तरीके से शिफ्ट करूंगा, देखो अगर यहां पे या तो मैं कर सकता हूं इस कार्बन को शिफ्ट और पॉजिटिव को यहां पे, लेकिन फिर कार्बन को ही शिफ्ट कर दिया तो हमारा 3 डिग्री तो रहेगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, एक यहां पे हाइड्रोजन मेरे को दिख रहा होगा, देखो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी थी? 3 थी। तो 3 के बाद एक वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा होगा? हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन है, तो मैं यहां पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दूंगा। जैसे ही हाइड्रोजन का के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होंगे तो यहां पे तो पॉजिटिव हो जाएगा न्यूट्रलाइज, और यहां पे एक स्पेस एम्प्टी बच जाएगा, जिसके कारण यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस स्टेप को बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं हमने कार्ब कटायन शिफ्ट किया है, बट कार्ब कटायन हमने शिफ्ट नहीं किया। हमने क्या किया है? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या किया है हमने? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे ही मैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दूंगा तो देखो यहां पे तो आ जाएगा ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पहले से था, और यहां पे आ जाएगा हमारा कार्ब कैटायन, जो कि लास्ट वाले से ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। तो अब हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन को अच्छे से स्टडी कर लिया है। इसके बाद मैं अपने नेगेटिव चार्ज वाले रिएजेंट का यहाँ पे अटैक करवा सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अटैक इस तरीके से हो जाएगा और मेरे को जो मेरा सही प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा कि Cl तो यहाँ पे हुआ है अटैच, और जो हाइड्रोजन था वो यहां पर।
समझ आया या नहीं? देखो फर्स्ट स्टेप में ही हाइड्रोजन तो हमारा एंड वाले कार्बन पे लग गया था, फिर मेरा पॉजिटिव शिफ्ट हुआ, शिफ्ट करने के बाद मेरा Cl ऐड हो गया। तो हमने लास्ट क्लास में देखो जो प्रोडक्ट बनाया था, अगर मैं डायरेक्टली Cl का अटैक इसी कार्बन पे करा दूंगा तो आपका आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। बात समझ में आई या नहीं? तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल जहां पे हमारा मार्कोनिव एडिशन रूल हो गया फेल। अब हम लिख रहे हैं सेकंड एग्जांपल। देखो, तो अब हम लिख रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल जहां पे अगेन हमारा मार्कोनिव एडिशन रूल फेल हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2, HCl मैंने रिएजेंट लिया है। अगर मैं ब्रेक कर देता हूं तो पॉजिटिव मैं यहां पे भी लगा सकता हूं, यहां पे भी लगा सकता हूं। यहां पे क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। पहली चीज तो देखो 1 डिग्री 2 डिग्री से देखूंगा तो ये वाला कार्बन भी 2 डिग्री है और ये वाला कार्बन भी हमारा 2 डिग्री है। फिर हमारा ये CH3 है, CH3 का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा है प्लस में, यहां प्लस I भी दे रहा होगा, प्लस H भी यहां से CH3 हमारा शो कर रहा होगा। इसके बाद यहां वाले पॉजिटिव चार्ज को अगर डोनेटिंग ग्रुप के पास रखूंगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो मेरा पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ जाना चाहिए? यहां पे। और नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए यहां पे। देखो हाइड्रोजन पे भी सिंपल मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दिखा रहा हूं और यहां पे मैं इन दोनों का रिएक्शन कर दूंगा और पॉजिटिव के लिए करूंगा वेट। चेक करूंगा अगर कोई शिफ्ट से हमारा पॉजिटिव स्टेबल होता होगा तो मैं उसको स्टेबलाइज करूंगा पहले। और आप अगर ध्यान से आपने समझा है लास्ट वाला एग्जांपल तो आप समझ चुके हो कि इस वाले कार्बन के साइड में ही ऐसा कार्बन है जिस पे 3 डिग्री हमको मिल रहा है। तो यहां पे एक हाइड्रोजन होगा जो हमको दिख नहीं रहा, बट यहां पे एक हाइड्रोजन होगा जिसको मैं क्या कर सकता हूं? शिफ्ट कर सकता हूं। इसको भी मैं क्या बोल दूंगा? 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। मैंने क्या कर दी? 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। और जैसे ही मैं हाइड्राइड शिफ्ट कर दूंगा वैसे ही मुझे एक हाइड्रोजन तो यहां पे था ही हमारा, और हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद मेरा पॉजिटिव चार्ज मुझे यहां पे दिख रहा होगा, जिसके बाद मैं अपना नेगेटिव रिएजेंट का अटैक इजीली यहां पे कर सकता हूं। और एक हाइड्रोजन तो मेरा लग गया यहां पर और Cl मेरा लगा है 3 डिग्री पे। अगर मैं डायरेक्ट मार्कोनिव एडिशन यहां पे अप्लाई करता तो इस वाले पॉजिटिव पे यहां पे लगता Cl, यहां पे लगता हाइड्रोजन और आंसर हो जाता गलत। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है, डायरेक्टली मार्कोनिव एडिशन यहां पे अप्लाई करेंगे तो आंसर गलत आने वाला है। बात समझ में आई या नहीं? इतना समझ में आया या नहीं? ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया है तो इसके बाद एक नई हेडिंग डाल लो। ये भी हमारा रीअरेंजमेंट की ही टाइप है, लेकिन मैं फिर भी आपको हेडिंग डलवा रहा हूं, केस ऑफ रिंग ओपनिंग। केस ऑफ रिंग ओपनिंग एग्जाम्पल से समझना स्टार्ट करते हैं। एक 4 मेंबर की रिंग मैंने ड्रॉ करी है और उससे नेक्स्ट पोजीशन पे मैंने एक डबल बॉन्ड भी ड्रॉ किया है। इसके बाद देखो रिएजेंट हमको दिया है, रिएजेंट हमको दिया है HCl, सेम रिएजेंट। अब देखो सबसे पहले मैं ब्रेक कर दूंगा तो समझ चुके हैं 2 डिग्री वाला पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा तो पॉजिटिव आ गया 2 डिग्री पे और नेगेटिव आ जाएगा 1 डिग्री पे। और नेगेटिव वाले की मैं रिएक्शन H+ के साथ कर दूंगा। जैसे ही मैं H+ के साथ इसका रिएक्शन कर दूंगा तो मेरे को क्या दिख रहा होगा? देखो प्लस, और यहाँ पे एक आ चुका है हमारा हाइड्रोजन। अब देखो अगर मैं इसको, एक चीज हो सकती है कि यहाँ पे तो 2 डिग्री है सर, लेकिन मैं पॉजिटिव को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पे इसे 3 डिग्री मिल जाएगा तो हमको मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? रिंग ओपनिंग। तो अगर ऐसा होना होता तो ये भी 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट ही हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है,
कि ये 4 मेंबर की रिंग है और 4 मेंबर की रिंग में क्या होता है, स्ट्रेन होता है। क्या होता है, स्ट्रेन होता है। अब देखो स्ट्रेन वाली चीज मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं, ठीक है। इसके लिए हम डिफरेंट पेज ले लेते हैं कि टॉपिक आ जाएगा ये भी, रिंग स्ट्रेन। जैसे कि एग्जाम्पल हम समझते हैं, एक तो मैंने ली है अपनी 3 मेंबर की रिंग, एक ली है मैंने 4 मेंबर की रिंग, और एक मैंने ली है 5 मेंबर की रिंग, और एक मैंने ली है 6 मेंबर की रिंग। अब देखो अगर मैं इन रिंग्स की बात करता हूं तो सभी में जो कार्बन है, सभी में जो कार्बन है वो हमारे सारे ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और आपको पता है sp3 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और अगर मैं इनके बॉन्ड एंगल की बात करूं तो इनका एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल मेरे को मिलना चाहिए 109.5 डिग्री। कितना मिलना चाहिए, 109.5 डिग्री सभी का। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मिलता कितना है, देखो अगर मेरे को बॉन्ड एंगल निकालना है तो मैं ये वाला बॉन्ड एंगल निकालना चाहता हूं, हाँ इनर वाला। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा सर, हमको पता है 60 डिग्री होगा। इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा सर, मेरे को इसका भी आंसर पता है 90 डिग्री होगा। देखो बेटा यहां आप हार जाओगे। अब इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो जल्दी से एक फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला है फॉर इनर बॉन्ड एंगल। देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, इनर बॉन्ड एंगल निकालने का फॉर्मूला है हमारा 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बाय एन। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मेंबर की जितने की रिंग है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 5 मेंबर की रिंग, तो मेरे को इसका थीटा निकालना है। तो यहां पे n की वैल्यू तो हो जाएगी 5, तो मेरा थीटा आ जाएगा 180 माइनस 360 बाय 5। तो 360 बाय 5 करेंगे तो क्या आंसर आ जाना चाहिए, 72। बिल्कुल सही बात है। तो 180 डिग्री में से 72 डिग्री अगर मैं माइनस कर देता हूं तो आंसर कितना आ जाता है, 108 डिग्री। तो यहां पे हमें बॉन्ड एंगल मिल गया भाई इसका 108 डिग्री। और ऐसे ही अगर मैं 6 मेंबर के लिए भी वो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, आप करके देख लेना, 120 डिग्री आ जाएगा आंसर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 6 मेंबर की एक और टाइप होती है जिसमें ये ज्यादा स्टेबल होता है, वो होती है इसकी फॉर्म चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में इसका थीटा बॉन्ड एंगल की मैं अगर बात करता हूं तो आ जाता है 111 डिग्री। अब देखो अगर मैं इसका सही बॉन्ड एंगल फिर मैं क्या मानूंगा, 111 डिग्री। इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज कर रहा हूं और मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब मैं निकालने वाला हूं रिंग स्ट्रेन, जो हमारा टॉपिक भी था। क्या निकालने वाला हूं मैं, रिंग स्ट्रेन। रिंग स्ट्रेन क्या आएगा, जो रियल बॉन्ड एंगल है उसको मैं एक्सपेक्टेड में से माइनस करने वाला हूं, या फिर मैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने वाला हूं। रिंग स्ट्रेन का मतलब क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं, डिफरेंस है एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल एंड रियल बॉन्ड एंगल में। तो 3 मेंबर के लिए तो रिंग स्ट्रेन कितना आ गया भाई, 109, और है कितना 60। ये चाहता है कि मेरा बॉन्ड एंगल हो
109.5 डिग्री और है कितना 60, वहां से आगे 40 और 40 प्लस 9.5 कितना हो जाएगा 49.5 डिग्री का स्ट्रेन है। मतलब जितना चाहिए उससे इतना कम है। अब 109.5 डिग्री होना चाहिए और है कितना 90, तो मतलब 19.5 डिग्री का स्ट्रेन है। और अगर मैं 5 मेंबर में बात करूं तो आप देखोगे सिर्फ 1.5 डिग्री का ही डिफरेंस है 108, चाहता कितना है 109.5 डिग्री होना। और इसके बाद अगर मैं इसमें देखूंगा, देखो अगर आपने गलती से इसमें स्ट्रेन देख लिया तो आपका ज्यादा स्ट्रेन आएगा, लेकिन हमको देखना किससे है 111 डिग्री से, क्योंकि मोर स्टेबल हमारी फॉर्म साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म होती है। तो बॉन्ड एंगल भी हम जब कंपेयर करेंगे तो चेयर फॉर्म का करेंगे। ये वाला कंपेयर कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। तो यहां पे भी आप देखोगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 111 और 109.5 में अगेन 1.5 डिग्री। तो यहां से एक चीज मैं लिख सकता हूं, जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा उतनी ही कम स्टेबिलिटी होगी। तो अगर मैं यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना चाहता हूं, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा 3 मेंबर से ज्यादा स्टेबल कौन 4 मेंबर, फिर कौन 5, और 5 और 6 क्या होती है जस्ट सेम, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेन की वैल्यू भी सेम आई है। तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन पे दे देखो, ये हमारा आ गया भाई वही एग्जांपल जहां से हमने रिंग स्ट्रेन को समझना स्टार्ट किया था। हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करवा के हम इसको 3 डिग्री की स्टेबिलिटी दे देते हैं, लेकिन ये चारों कार्बन ही बेचारे स्टेबल नहीं है ड्यू टू रिंग स्ट्रेन, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज को भी स्टेबल इतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। स्ट्रेन में है, प्रॉब्लम है, ये ब्रेक करेगा और कर जाएगी रिंग हमारी एक्सपेंड। कैसे करेगी, यहां पे तो मैंने लगा दिया नेगेटिव, सॉरी यहां पे तो मैंने लगा दिया पॉजिटिव और यहां पे लगा दिया नेगेटिव, और जैसे ही मैंने नेगेटिव लगाया वैसे ही यहां से न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया अपना। और ये बॉन्ड को गायब करने के बाद देखो मैं किस तरीके से नेक्स्ट स्टेप को ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये 3 बॉन्ड एज इट इज, यहां से ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो ही गया है और अब हमारा नया देखो बॉन्ड फॉर्म हो गया। यहां पे था पॉजिटिव, यहां पे था नेगेटिव, और बॉन्ड बनते ही दोनों चार्ज हो गए न्यूट्रलाइज, और यहां पे आ गया मेरा पॉजिटिव चार्ज। और फिर मैं दिखाऊंगा ये एक CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ था। हाइड्रोजन चाहते हो तो आप दिखा सकते हो, वरना ना भी दिखाओ तो भी काम चल जाएगा। अब देखो इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूं। ट्रिपल एरो का मतलब होता है ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो यहां पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिखाया और यहां पे लग गया मेरा CH3 और ऊपर हाइड्रोजन भी है। अब देखो अब मैं यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट करते ही ये 3 डिग्री पे चला जाएगा, और हाइड्राइड शिफ्ट करते ही देखो मेरे को कैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है भाई, कुछ ऐसा। और यहां पे अभी ये 3 डिग्री है, स्टेबल है, तो मैं अपने नेगेटिव चार्ज वाले का अटैक यहां पे करा सकता हूं, और ये Cl यहां पे लग जाएगा, और जो हाइड्रोजन था वो यहां पे लगा था। देखो प्रोडक्ट क्या था, देखो रिएक्टेंट क्या था हमारा, ये सबस्ट्रेट से, और प्रोडक्ट क्या बन गया ये। तो आप भाई जेई एडवांस वगैरह की तैयारी कर रहे हो या जेई मेंस या नीट की भी, वहां पे ये क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली, हमको समझने में इतना टाइम लगा है, लेकिन एक बार आप समझ गए हो तो इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। इसका पूरा कारण क्या रहा है, रिंग देखो 4 मेंबर की रिंग को हमने चेंज कर दिया है 5 मेंबर में। इतनी बड़ी चीज हमने करी है, क्यों, क्योंकि इसके पास थी स्ट्रेन। रिंग स्ट्रेन भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि क्या होता है, क्यों हमारी 4 मेंबर की रिंग 5 मेंबर की तरफ शिफ्ट हुई, क्यों हुई, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी मिली।
बात आई समझ में? एक दो एग्जांपल और करते हैं फिर हमें ज्यादा समझ में आएगा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल कर देते हैं। देखो 5 मेंबर की रिंग मैंने बना ली है और यहां पे लगा दिया है मैंने डबल बॉन्ड और यहां पे एक CH3 भी मैंने बना दिया है। अब देखो इसमें अगेन मैंने ऐड कर दिया है HBr के ऐड करते ही मैं पाई बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब तो समझ चुके हो आप, तो नेगेटिव पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होते ही मेरे को इस तरीके का अपना प्रोडक्ट दिख रहा होगा। मैं हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहा, ठीक है। इसके बाद हम यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हैं और इस रिंग को ब्रेक करके रिंग को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो ये दो वो हैं। यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करके मेरे को 3 डिग्री मिल जाएगा, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करके ये पॉजिटिव यहां आ जाएगा और ये 3 डिग्री मिल जाएगा। सर जब हमारी 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग इक्वली स्टेबल होती है तो हम एक्सपेंशन क्यों कर रहे हैं? अब देखो जब रेजोनेंस करते हैं हम, रेजोनेंस में क्या हो रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ये बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो हमारा जब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है तो हमें स्टेबिलिटी मिलती है। तो यहां पे भी भाई जब हमारी रिंग ही चेंज हो रही है, स्टेबिलिटी गेन नहीं हो रही बट हमारे इलेक्ट्रॉन्स तो डिस्प्लेस हो रहे हैं। बस स्टेबिलिटी लूज नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट मेरे को मिल रहा है तो मैं उनको मूव करा के स्टेबिलिटी दे सकता हूं। बात समझ में आई? तो इसीलिए मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक करते ही देखो डिफरेंट कलर ले लेते हैं। ब्रेक करते ही यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव और नेगेटिव आते ही ये रिंग फॉर्म हो जाएगी। और जैसे ही ये रिंग फॉर्म होगी देखो हमको कैसे दिख रहा होगा, ये बॉन्ड तो उड़ गया, ब्रेक हो गया यहाँ पे और ये इस तरीके से आ गया होगा और यहाँ पे देखो 3 डिग्री पे ही पॉजिटिव आ गया है और कुछ ऐसे। और इस रिंग को मैं कैसे दिखा सकता हूँ, कुछ 6 मेंबर की रिंग आ गई है और यहाँ पे भी और एक पे लगा दो पॉजिटिव, ठीक है। हम इस तरीके से दिखा सकते हैं और ऑलरेडी ये पॉजिटिव 3 डिग्री पे है, स्टेबल है। तो यहाँ पे मेरा नेगेटिव पार्ट अटैक कर सकता है Br नेगेटिव और यहाँ पे क्या बन सकता है देखो, बिल्कुल आसानी से आपको समझ आ जाना चाहिए। अब तो हमने काफी प्रैक्टिस कर ली। चलो ठीक है, क्या पता भूल गए हो, थोड़ा बहुत मार्कोनिव एडिशन के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मिक्स क्वेश्चन है भाई, मेरे को नहीं पता इसके अंदर मार्कोनिव एडिशन अप्लाई करना है या ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला मेथड। अब आपको देखना है क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1। हमको दिया है रिएजेंट ICl। वीडियो को पॉज करो और खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो यार, तुम कर सकते हो, ठीक है। हो गया तो मैं देखूंगा कि I से ज्यादा नेगेटिव है Cl, तो Cl पे आ जाएगा नेगेटिव, I पे आ जाएगा पॉजिटिव। और इसको ब्रेक करूंगा तो यहां पे पॉजिटिव आएगा, यहां पे नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे और पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे। सर आपने ये डायरेक्ट अप्लाई कैसे कर दिया? डायरेक्ट अप्लाई इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमको पॉजिटिव मिल रहा था 2 डिग्री और अगर मैं इसको शिफ्ट भी कर दूं तो भी मेरे को 1 डिग्री ही मिल रहे हैं दोनों साइड, तो मैं 2 डिग्री ही मेरा मोस्ट स्टेबल होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट अटैक करवा दिया। और मेरे को यहां तो मेरा जुड़ जाएगा Cl और यहां जुड़ जाएगा मेरा आयोडीन। समझ आया? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2। सबस्ट्रेट सेम है, रिएजेंट डिफरेंट। वीडियो को पॉज करो और खुद क्वेश्चन का आंसर लिखने की ट्राई करो। हो गया, वेरी गुड। यहाँ पे देखेंगे हम Cl के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, तो OH तो बन जाएगा नेगेटिव और Cl बन जाएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव वाले को इस तरफ लिख लेते हैं हम
नेगेटिव वाले को इस तरफ, ठीक है। और इस बॉन्ड को मैं जैसे ही ब्रेक करूंगा यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, और इनकी हम कर देंगे एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे तो आ गया मेरा नेगेटिव वाला जो था OH, यहाँ पे आ गया मेरा पॉजिटिव वाला जो था Cl। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है। ओके, ठीक है। आपको आता है, अगर आपके सही प्रोडक्ट आए थे तो आपको आता है मार्कोनी एडिशन, नहीं आए थे तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखो, लेक्चर नंबर 1 को दोबारा देखो, ठीक है। अभी आप हेडिंग डालो, हम करने वाले हैं रेडिकल मैकेनिज्म। स्पेलिंग का मैं मिस्टेक कर देता हूं कई बार, अगर आपको मिल जाए मेरा मिस्टेक तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, ठीक है, स्पेलिंग के मिस्टेक को। यस, रेडिकल मैकेनिज्म, हेडिंग डाल लो भाई। रेडिकल मैकेनिज्म हमारा किसमें होता है? एंटी मार्कोनी कोव्स रूल में, मार्कोनी कोव्स, एंटी मार्कोनी वाला, एंटी मार्कोनी कोव रूल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट मेरा, जब बिल्कुल उसके नाम के आगे एंटी लगा दिया तो जस्ट उससे क्या होगा? उल्टा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो लिखो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडक्ट विल कहां पे कर जाएगा भैया अटैच? लेस सब्सटीट्यूटेड साइड पे, क्योंकि वो तो मोर पे हो रहा था। तो अगर मैं एग्जांपल लिखूं, हम देखो डायरेक्ट तो कर सकते हैं बट हमको मैकेनिज्म भी करना है। हेडिंग ही मैंने डलाई है रेडिकल मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म भी हमको आना चाहिए। अब देखो अगर सिर्फ लिखा होता HBr तो हम करा देते मार्कोनी एडिशन। अगर HBr के साथ आ जाए पर ऑक्साइड भी, अगर HBr के साथ आ जाए पर ऑक्साइड एग्जांपल मैंने लिखा H2O2। मेन चीज क्या होती है? मेन होती है दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। देखो एक ऑक्सीजन यहां पे लिखी है, एक ऑक्सीजन यहां पे, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, और यहां पे भी, यहां पे इस तरीके से कोई भी ग्रुप लगे हो, कोई भी ग्रुप लगे हो, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाए हैं तो बन गया H2O2। अगर इस तरीके का आपको आ जाता है तो इसको कहते हैं पर ऑक्सी लिंकेज, ठीक है। उसमें पर ऑक्सी लिंकेज होनी चाहिए, तभी हमारा एंटी मार्कोनिक होगा। और क्या होना चाहिए? HBr होना चाहिए। HBr के साथ अगर पर ऑक्साइड आएगा तो हमें एंटी मार्कोनिक रूल अप्लाई कर देना है। अब देखो जस्ट हम उल्टा करने वाले हैं, तो नेगेटिव पार्ट मेरा जाने वाला तो कहां पे था? मोर पे। अगर मैं कराता मार्कोनी एडिशन, अभी जाएगा कहां पे? लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे। बात समझ आई? तो मैं अपना बना सकता हूं, यहां पे तो आ जाएगा भाई Br, और यहां पे आ जाएगा हाइड्रोजन। कोई दिक्कत बोलो, ठीक है। अब हम करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। इसका पेजेस ऐड कर लेते हैं थोड़े। अब हम करने वाले हैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो स्टार्ट कर रहे हैं हम रिएक्शन मैकेनिज्म मेरे पर ऑक्साइड से। देखो यहां पे पर ऑक्साइड का एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। देखो कितना भयंकर मैंने पर ऑक्साइड लिया है यहां पे। देखो ये आ गई मेरी परऑक्सी लिंकेज, और ये आ गया मेरा, फिर से ये रिंग ही बना देता हूं। अब यहाँ पे क्या होता है? जो मेन चीज है हमारी, जो फोकस हमको करना है, वो हमारा है ये परऑक्सी लिंकेज। अब इसमें होता क्या है? देखो थोड़ी देर के लिए मैं इनको RR ग्रुप बोल दूं,
कोई भी आ सकता है, जैसे कि पहले मैंने हाइड्रोजन दिखाया, अभी मैंने ये आपको बड़ा सा ग्रुप दिखा दिया कोई। तो मैं सिंपली इसको लिख लेता हूं, कोई हमारा ROOR ग्रुप है, ठीक है। अभी होता क्या है, इसमें होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन तो गया इस पे, 1 इलेक्ट्रॉन गया इस पे, मैंने हाफ एरो से दिखा दिया, हाफ एरो से मैंने दिखा दिया। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स मिल जाएगा मेरे को RO रेडिकल। बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। अब देखो हमारे साथ इसके साथ क्या था, एक और रिएजेंट था हमारा, देखो पर ऑक्साइड, तो हमने ले लिया। पर ऑक्साइड के साथ एक और चीज थी, क्या था वो, HBr। अब ये रेडिकल HBr के पास जाएगा, यहां से रेडिकल फॉर्मेशन हमने कर लिया। अब ये RO रेडिकल HBr के पास जाएगा और उसको भी इन्फ्लुएंस कर देगा किस पे, रेडिकल में कन्वर्ट होने के लिए। ये कहेगा देख भाई मेरे पास एक रेडिकल, ये कहेगा ऐसे कैसे, हमारे पास भी बॉन्ड है, हम भी कर लेंगे होमोलिटिक क्लीवेज और हमारे पास भी फिर आ जाएगा रेडिकल। बात समझ आई या नहीं? और इसके बाद हमको क्या मिल रहा होगा, देखो यहां से तो इसके ऊपर रेडिकल आते ही इन दोनों के बीच में हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन और हमको मिल जाएगा ROH मतलब एल्कोहल। क्या मिल जाएगा, ROH एल्कोहल, प्लस में हमको क्या मिल जाएगा, Br रेडिकल। सही है क्या? बिल्कुल सही। अब देखो ये Br रेडिकल अब हमारे सबस्ट्रेट के पास जाएगा। अभी तक हम Br रेडिकल का फॉर्मेशन कर चुके हैं, अब ये Br रेडिकल हमारे सबस्ट्रेट के पास जाएगा और सबस्ट्रेट भी सिमिलरली ये इन्फ्लुएंस कर देगा। तो ये अपनी पाई बॉन्ड जो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है उसको होमोलिटिकली क्लीव कर देगा। और जैसे ये होमोलिटिकली क्लीव करेगा तो हमको 2 रेडिकल मिलेंगे, एक तो मिलेगा 2 डिग्री, एक मिलेगा 1 डिग्री। इन दोनों में से स्टेबल कौन, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री तो हमारा स्टेबल हो गया, और जैसे ही ये स्टेबल हो गया वैसे ही इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। मैं कह रहा हूं कि मेरा 2 डिग्री स्टेबल है, मोर तो रिएक्टिव होगा लेस। बात सही है। इसलिए ये हमारा Br रेडिकल है जो 1 डिग्री के साथ रिएक्शन दिखा देगा, और 1 डिग्री के साथ ये रिएक्शन दिखाते ही मेरे को नेक्स्ट इस स्टेप पे 2 डिग्री तो स्टेबलाइज था, तो वो बाद में रिएक्शन दिखाएगा, रेट थोड़ा स्लो होगा, थोड़ी देर वो अपनी स्टेबिलिटी के मजे लेगा। इसके बाद Br ने तो अटैक कर लिया। अब होता क्या था, मोर सब्स्टिट्यूटेड, अब हो क्या गया, लेस सब्स्टिट्यूटेड। अब तो मेरा H रेडिकल आ जाएगा बाद में, और ये रिएक्शन H रेडिकल इज, जब ये अपने मजे ले लेगा स्टेबिलिटी के, फिर ये न्यूट्रलाइज होने के लिए हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन दिखा देगा, और यहीं पे हमको एंटी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं मार्कोनिव एडिशन से जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट। मैकेनिज्म समझ आया या नहीं? देखो दोबारा से बता देता हूं। पहले तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हमको पर ऑक्साइड दिख सकता है, तो देख के डरना मत, कोई भी ग्रुप आ सकता है। फिर हमने RR से रिप्रेजेंट किया। मेन चीज क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मतलब पर ऑक्सी लिंकेज होनी चाहिए। जैसे ही हमको पर ऑक्सी लिंकेज मिलेगी वैसे ही हम उसका होमोलिटिकली क्लीव कर देंगे उसे, और यहाँ पे आ जाएंगे रेडिकल, यहाँ पे आ गया रेडिकल, तो फिर ये फर्दर HBr, मतलब ये दोनों पहले क्या थे, रिएजेंट्स हैं, रिएजेंट्स के बीच में रिएक्शन होगी। रिएजेंट की रिएक्शन से दोनों की रिएक्शन करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से Br रेडिकल, और ये Br रेडिकल फर्दर हमारे सबस्ट्रेट के पास जाएगा रिएक्शन करने, और जैसे ही ये रिएक्ट होगी तो ये भी इन्फ्लुएंस होकर रेडिकल रेडिकल में ब्रेक होगा, और रेडिकल रेडिकल में ब्रेक होते ही 2 डिग्री वाला तो स्टेबल ज्यादा होगा तो रिएक्टिव लेस होगा, तो उसका रिएक्शन बाद में होगा जिसको कि हाइड्रोजन रेडिकल के साथ हम कर देंगे। बात आई समझ में या नहीं? बात आई समझ में या नहीं? बोल दो भाई।
आ गई बात समझ में? वेरी गुड। तो इसके बाद हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सबस्ट्रेट लिखा है मैंने और यहां पे लिखा है मैंने HCl पर ऑक्साइड, कोई भी पर ऑक्साइड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, सबस्ट्रेट आ गया है, सेम ही सबस्ट्रेट है, फिर मैंने लिखा है HBr। क्वेश्चन नंबर 3, एक रिंग लिखी है मैंने और फिर आ गया है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर आ गया है मेरे पास HBr। जल्दी से क्वेश्चंस कर दो भाई, ठीक है। तो फर्स्ट में आपने नेगेटिव पार्ट को जाना तो चाहिए था मोर सब्स्टिट्यूटेड, लेकिन पर ऑक्साइड आ गया है इसलिए चला जाएगा लेस सब्स्टिट्यूटेड, है ना? बिल्कुल गलत। इसके अंदर होगा भाई HCl और पर ऑक्साइड अगर एक साथ दे रखे हैं तो इन दोनों को एक साथ देख के हमें बोलना है मार्कोनिव एडिशन। अरे सर ये कौन सी बात हुई? अभी तो आप बोल रहे थे पर ऑक्साइड के साथ एंटी मार्कोनिव होगा, अभी आप कह रहे हो मार्कोनिव एडिशन। देखो पर ऑक्साइड जब HBr के साथ है, सिर्फ Br होना चाहिए, Br वाले में ही हमको एंटी मार्कोनिव अप्लाई करना है, बाकी सब में नहीं करना है। बात समझ में आई? तो हमको मार्कोनिव एडिशन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाना है। अगर HBr नहीं आया तो नेगेटिव मेरा कहाँ आ जाएगा? सेंटर पे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। सेकंड में तो पर ऑक्साइड है नहीं सर, HBr अब तो मैं करवा दूं ना पर ऑक्साइड, अब तो मैं करवा दूं ना एंटी मार्कोनिव, नहीं, यहाँ पे पर ऑक्साइड नहीं है तो हमको क्या करवानी है? मार्कोनिव एडिशन ही, और नेगेटिव पार्ट मेरा कहाँ जाएगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। बात समझ आई या नहीं? बोल दो भाई। आ गई? वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट में सर डायरेक्ट तो समझ नहीं आ रहा, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो पॉजिटिव यहां आता है, बट पॉजिटिव ये 2 डिग्री है सर, सभी तो 2 डिग्री है, यहां पे बना दूं क्या? यहां पे बन जाएगा 3 डिग्री। नहीं भाई यहाँ पे तू नहीं लेके जा सकता, क्यों? क्योंकि ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन आते ही इसका s करेक्टर इंक्रीज हो जाता है, s करेक्टर इंक्रीज होते ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव तो चाहता है कि मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आए और तू पॉजिटिव लेके जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो सर क्या इसके अंदर रीअरेंजमेंट होगी ही नहीं? नहीं भाई ऐसा भी नहीं कह रहा मैं, रीअरेंजमेंट होगी, बिल्कुल होगी। देखो पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजिटिव, यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव, H प्लस के साथ इसका करा देता हूँ रिएक्शन, उसके बाद का प्रोडक्ट कुछ ऐसा हमें दिख रहा होगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव और ये कार्बन। अब देखो यहाँ पे हमको हाइड्रोजन दिख रहा होगा क्या? होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां से मैंने करा दिया हाइड्राइड शिफ्ट, मैंने क्या करवा दी इसकी 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे ही 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगी, सर आपने क्यों करवाई लेकिन 1 to हाइड्राइड शिफ्ट? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज मोर क्लोज आ जाएगा बेंजीन के, और बेंजीन तो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होता है, इसलिए यहां से इसको +R मिल जाएगा, रेजोनेंस से ये स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। बात समझ आई? बिल्कुल। तो अब यहाँ पे Br नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे थोड़ी देर ये स्टेबिलिटी के मजे उठाएगा और Br आके अटैच हो जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट मेरे को क्या मिल रहा होगा? डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं Br। समझ आया या नहीं? समझ आया या नहीं? ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं सर? हम कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर RX हेलो एल्केन्स के लिए।
तो हम क्या क्या प्रिपेयर कर चुके हैं? ऑलरेडी प्रिपेयर हमने किया है सर, Br लगा लिया, Cl लगा लिया, आयोडीन भी लगा लिया, लेकिन हमने अभी तक ओनली फॉर मोनोहेलाइड किया है। क्या मैंने जितनी भी रिएक्शन करी उसमें एक ही हेलोजन ऐड हो रहा था? यस और नो? मोनोहेलाइड के लिए तो हम सीख गए। अब बारी आ गई है डाइहेलाइड की। अब डाइहेलाइड्स लिखो, फॉर प्रिपरेशन ऑफ डाइहेलाइड वी यूज क्या? नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी, एडिशन ऑफ Br2 एंड Cl2 इन CCl4। CCl4 क्या लिया है हमने? एज अ सोलवेंट लिया है। ठीक है, बात समझ आ रही है या नहीं? मतलब कि रिएक्शन एग्जांपल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है कहीं पे, और वहां पे अगर मैं ऐड कर देता हूं Br2 CCl4, तो पाई बॉन्ड तो हो जाएगा गायब, और दोनों तरफ ही क्या ऐड हो जाएगा हमारा? Br। तो यहां पे हम डाइहेलाइड का फॉर्मेशन इस तरीके से कर सकते हैं। बात समझ आई या नहीं? इसको हम अनसैचुरेटेड टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि अगर यहां पे पाई बॉन्ड नहीं होता, अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो ये रिएजेंट ले लेता, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती। तो अगर एक बॉक्स में है हमारा एल्केन और एक बॉक्स में है हमारा एल्कीन, तो ये रिएक्शन इसके साथ तो नहीं होगी, इसके साथ हो जाएगी। इसलिए हम इसको टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में भी यूज करते हैं। थोड़े पेजेस ऐड कर लेते हैं। ओके, ठीक है, गुड। तो हम लिख सकते हैं एक पॉइंट, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड as a test for unsaturation। और आप लिख लेना, कोई एल्केन है हमारे पास, उसके साथ अगर मैं रिएक्शन करता हूं Br2 या फिर Cl2 की इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो वो रिएक्शन हमको नहीं देखने को मिलेगी। बट यही रिएक्शन अगर मैं एल्कीन के लिए कर देता हूं, तो मेरे को ये रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। इसलिए हम इसको टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। समझ में आया? अभी थोड़ा सा आ जाता है मैकेनिज्म, थोड़ा मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू सीखते हैं, क्योंकि देखो अगर तुम्हें मैकेनिज्म आता ना भाई, तो क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर से भी आया फिर भी तुम कर लोगे। ठीक है, तो समझना स्टार्ट करते हैं। सबस्ट्रेट था मेरा, एल्कीन लिया था मैंने, और रिएजेंट लिया था मैंने Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। देखो जो ये Br2 होता है, ये हमारा रेड ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, रेड ब्राउन कलर का। अगर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये रेड ब्राउन कलर खत्म हो जाएगा। तो इस जो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, इसमें ये रेड ब्राउन कलर यूं का यूं ही हमको प्रोडक्ट में दिखेगा, और इसमें हमको रेड ब्राउन कलर गायब होता हुआ दिखेगा, मतलब रेड ब्राउन कलर नहीं बचेगा, ये इसके साथ रिएक्ट होके कोई डिफरेंट प्रोडक्ट बना देगा। बात समझ में आई?
ठीक है, ये रेड ब्राउन कलर का होता है, इतनी बात हमको समझ में आई। तो यहां से क्या होता है भाई, जिस तरीके से ये ब्रेक होगा, एक तरफ तो आ जाता है बी आर, ठीक है, इसको अगर मैं ब्रेक करना स्टार्ट करता हूं, एक पे लगा दो भाई पॉजिटिव, एक पे लगा दो नेगेटिव, तो यहां पे भी इसी तरीके से एक पे लगा दो पॉजिटिव, एक पे लगा दो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का तो रिएक्शन हो ही जाएगा। और नेगेटिव पॉजिटिव का रिएक्शन होते ही हमको क्या दिखेगा, एक तो कार्ब कैटायन यहाँ पे दिखेगा। अब जैसे हमारे इस बी आर के पास लोन पेयर होंगे जी, ये हेलोजन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में, एक बॉन्ड इसने बना लिया तो एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, बाकी के 6 तो होंगे ही, तो 3 लोन पेयर इसके पास होंगे। और यहां पे है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और यहां पे है इलेक्ट्रॉन की रिचनेस, तो यहां पे हो जाती है भाई अपनी रिएक्शन। और रिएक्शन होने के बाद हमको क्या दिखेगा भाई, रिएक्शन होने के बाद हमको क्या दिख रहा होगा, कुछ ऐसा 3 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे ये 3 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन होगा तो यहां पे पॉजिटिव तो है ही कहीं ना कहीं, तो इसके ऊपर आ जाएगा बी आर के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किसने करे हैं, बी आर ने, तो इसका कार्ब कैटायन स्टेबल किसने किया, बी आर ने, तो ये पॉजिटिव अब किसको दुखी करेगा, बी आर को, तो यहाँ पे बी आर आ जाएगा। लेकिन इस कार्ब कैटायन को हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा समझ भी लो, कभी भी आ सकता है, इस कार्ब कैटायन को हम कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्ब कैटायन। ठीक है, अब हमारा देखो बी आर पॉजिटिव ने रिएक्ट कर लिया था, अब बी आर नेगेटिव हमारे सॉल्यूशन में होगा, तो अब हमारा बी आर नेगेटिव आ जाएगा, कहेगा भाई मेरे भाई को दुखी कर दिया, मैं आ रहा हूं। तो देखो ये आ जाएगा भाई, इसके भाई को क्यों दुखी करा तुमने, बी आर नेगेटिव। और जैसे ही बी आर नेगेटिव आएगा वैसे ही इनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी, बी आर नेगेटिव इसको इस तरीके से करेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, क्योंकि ये बी आर नेगेटिव भी इस पॉजिटिव को स्टेबल कर सकता था, बट बीच में स्टेबिलिटी के मजे इस बी आर को भी उठाने थे, तो थोड़ी देर इसने स्टेबिलिटी के मजे उठाए इस बी आर के, और फिर हमारा बी आर नेगेटिव बाहर से आके अटैक कर गया, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा वैसे ही हमको दिख रहा होगा, एक बी आर तो यहां हो गया था पहले अटैच, एक बी आर हो गया यहां पे अटैच, तो इस तरीके से हमको हाँ एंटी एडिशन प्रोडक्ट मिल जाते हैं। बात समझ में आई या नहीं, बात समझ में आ रही है या नहीं। तो सर क्या हमें ये बी आर अपोजिट साइड पे दिखाने, आपने बोला एंटी एडिशन, देखो एंटी एडिशन इसलिए बोला, पहला बी आर यहां था तो ये अपोजिट साइड से आएगा, तो ये बी आर अपोजिट साइड से आएगा और इस तरीके से जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड, अब सिंगल बॉन्ड के बीच में रोटेशन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे कोई 2 लोग तो लगे ही होंगे, यहाँ पे भी 2 लोग लगे होंगे, कार्बन है और 3 लगे, देखो ये है कार्बन और 3 इधर लगे हैं, 3 इधर लगे हैं, तो ये बीच में से तो बॉन्ड रोटेशन शो कर ही सकता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों, बिकॉज यहां पे हो रहा होगा बॉन्ड का रोटेशन थ्रू सिंगल बॉन्ड। ठीक है क्या, बोलो भाई, ठीक। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, देखो आपको जैसे कि एक आपको अल्कीन दी है, क्वेश्चन किस तरीके का आएगा एग्जाम में वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सबस्ट्रेट दिया है हमें एक एल्कीन, अभी तक तो हमने नॉर्मल एल्कीन लिखी थी, लेकिन ये एल्कीन सिस भी हो सकती है, ट्रांस भी हो सकती है, क्या बात सही है, क्या बात सही है, यस। तो अगर क्वेश्चन आता है देखो ऐसा, ये कैसी एल्कीन हो गई है, सिस,
और उसने एडिशन कर दिया है Br2CCl4 का, तो आपसे वो पूछ सकता है ऑप्शन नंबर ए, क्या ये मीजो है? जो हमारा प्रोडक्ट आएगा क्या वो एक मीजो प्रोडक्ट है? ऑप्शन नंबर बी, क्या वो एक रेसिमिक मिक्सचर है? क्या वो एक रेसिमिक मिक्सचर है? तो सर कैसे पता चलेगा ऑप्शन ठीक ये वाला है या ऑप्शन ठीक रेसिमिक मिक्सचर वाला है? तो उसके लिए आपको एक रूल याद करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक रूल याद करना पड़ेगा। रूल क्या है? रूल का नाम है एटीएम रूल। एटीएम रूल का मतलब क्या होता है भाई? ए का मतलब होता है यहां पे एंटी, टी का मतलब होता है यहां ट्रांस, और यहां पे एम का मतलब होता है मीजो। हमको पता है कि ये Br2CCl4 कैसा एडिशन दिखाता है? एंटी एडिशन। कैसा एडिशन दिखाता है भाई? ये एंटी एडिशन। तो एंटी तो सर ठीक है, अगर ट्रांस होगा तो हमको क्या मिल जाएगा? मीजो। लेकिन सर यहां तो सिस है, तो अगर सिस होगा तो क्या मिल जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। बात आई क्या समझ में? एटीएम से याद करना, एंटी वाला रिएजेंट है। यस सर एंटी वाला है। एंटी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें एंटी एडिशन हुआ था भाई। Br इधर था तो ये Br के अपोजिट साइड, अगर सेम साइड से आता तो ये वाला बॉन्ड थोड़ी ना ब्रेक करना था Br वाला बॉन्ड ब्रेक, तो Br के अपोजिट साइड से आएगा सेकंड वाला Br। बात समझ में आई? तो हमारा रिएजेंट तो कैसा है? एंटी वाला, और सबस्ट्रेट कैसा है? सिस। तो क्या आ जाएगा सही आंसर? मीजो। बात आई समझ में? नहीं सर आपने गलत कर दिया, अगर ट्रांस होता तो आता मीजो। एटीएम ट्रांस मीजो। अभी क्या आएगा? सिस है तो रेसिमिक मिक्सचर। मतलब रेसिमिक मिक्सचर में भाई देखो, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि दो प्रोडक्ट आएंगे। रेसिमिक मिक्सचर में दो प्रोडक्ट होते हैं और मीजो में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो हम क्वेश्चन करते हैं। एटीएम रूल आप समझ चुके हो, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यही वाला क्वेश्चन अब अच्छे से लिख के दिखा देता हूं मैं किस तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि अभी तो हम समझ रहे थे। रिएजेंट आ गया Br2 in CCl4। Br2 in CCl4 हमने देखा ये है सिस, तो यहां पे क्या बन जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। पहली बात तो इस पाई बॉन्ड को कर देंगे हम गायब। पाई बॉन्ड को तो क्या कर देंगे हम गायब, एक एक तो लगा देंगे भाई CH3, इनको कोई चेंज नहीं करना है हमें। और यहाँ पे एक एक लगा देंगे हाइड्रोजन, और यहाँ एक एक आ जाएंगे अभी Br, और नीचे हम लिख देंगे रेसिमिक मिक्सचर। तो कितने प्रोडक्ट मिल रहे होंगे? टोटल प्रोडक्ट 2। ठीक है, दो प्रोडक्ट मिल रहे होंगे रेसिमिक मिक्सचर। अगर ये है एक इसका मिरर इमेज करके, इस नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज इसकी मिल रही होगी। ऑप्टिकल एक्टिव ये भी होगा, ऑप्टिकल एक्टिव जो इसका पार्टनर होगा वो भी होगा, लेकिन जब मिक्सचर की बात हम करेंगे तो टोटल ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएंगे। तो रेसिमिक मिक्सचर हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। बात आ रही है समझ में या नहीं? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया या नहीं? करते हैं एक और क्वेश्चन, करते हैं एक और क्वेश्चन। अगर ये ट्रांस में आ जाता तो अब हमको पता है मिलने क्या वाला है? मीजो, और मीजो में एक ही प्रोडक्ट मिलता है। कई बार आपसे ऐसा भी पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने में मिलेंगे, तो आपका मीजो आता है आंसर, तो प्रोडक्ट आपको एक ही मिलने वाला है। जैसे कि ये आ गया है ट्रांस और ये होता है हमारा एंटी, तो हमको प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? अपना मीजो। तो हम प्रोडक्ट तो ये सेम ही मिलने वाला है, दिखने में तो ऐसे कुछ पता चलेगा नहीं हमें।
तो इनके हम कलर थोड़ा सा चेंज करके मैं लिख देता हूँ, जिससे कि खिचपिच ना हो। और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कैसा मिलेगा, मीजो ओनली वन प्रोडक्ट। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, देखो अगर अभी तक हम इस रिएजेंट की रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, एल्कीन के साथ, अगर एल्काइन आ गई तो हम क्या करेंगे? जल्दी से पेजेस कर लेते हैं कुछ ऐड, और फिर हम देखते हैं अगर एल्काइन आ गई तो हम क्या करेंगे। तो हेडिंग डाल लो, इन केस ऑफ एल्काइन। तो एक पाई बॉन्ड को करना है हमें ब्रेक, तो बच जाएंगे दो, यहाँ पे दोनों तरफ आ जाएंगे बी आर, और फिर एक और बार रिएक्शन कर सकते हैं क्योंकि पाई बॉन्ड जब तक है तब तक हमारा Br2 CCl4 रिएक्शन शो करेगा। तो जैसे ही ये सैचुरेटेड बन जाएगा रिएक्शन हो जाएगी। तो ये भी पाई बॉन्ड गायब हो गया, दो Br तो पहले ही आ चुके थे और दो Br आ जाएंगे इस रिएक्शन के बाद, क्योंकि एक और पाई बॉन्ड था तो दो Br और आ जाएंगे, और इस तरीके का हमें प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। बात समझ आई या नहीं? तो भाई आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या चीज स्टार्ट करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। हम नेक्स्ट क्लास में, देखो अभी तक हमने कैसे सीखा, अभी तक हमने सीखा है एल्केन होता है, एल्कीन होता है, और होता है एल्काइन। अगर हम बात करें अल्कोहल, तो अल्कोहल से हेलो एल्केन भी हमने बना दिया, एल्काइन से हेलो एल्केन भी हमने फॉर्म कर दिया, एल्कीन से भी हेलो एल्केन हमने फॉर्म कर दिया, लेकिन एल्केन से अभी तक नहीं करा। तो नेक्स्ट क्लास में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ RX फ्रॉम कहां से करेंगे, एल्केन से। ठीक है, तब तक की आप सारी स्लाइड्स रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दे कि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको बेल आइकन पे नोटिफिकेशन आएगी और आप उसको तुरंत ही देख लोगे। ठीक है, तो तब तक के लिए ये